तो फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं 100 शहर की 100 खबरें। पहली खबर महाराष्ट्र के लातूर से, जहां रैली में पीएम मोदी का बड़ा आरोप, कहा कांग्रेस की सोच देश विरोधी है, पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिख रही है। देशद्रोह कानून पर पीएम ने कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस ने टुकड़े टुकड़े गैंग को खुले लाइसेंस का वादा किया है। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस कहती है हिंसा वाले इलाकों में सेना का विशेष अधिकार वापस लेंगे, इससे सेना कमजोर होगी, पाकिस्तान भी यही चाहता है। शिवसेना के साथ साझा रैली में पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद को खत्म करके रहेंगे, घुसपैठ और नक्सलवाद को खत्म करना ही संकल्प है। लातूर की रैली में पीएम ने कहा राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा, अंत्योदय हमारा दर्शन और सुशासन हमारा मंत्र है। लातूर की रैली में पीएम ने मराठी में लोगों का अभिवादन किया, कहा आपकी तपस्या को ब्याज समेत लौटाऊंगा। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का खेल बिगाड़ेंगे तेज प्रताप यादव, शिवहर सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार को बताया बीजेपी समर्थित। जहानाबाद शिवहर सीट पर उतारेंगे अपना कैंडिडेट, कैंपेन भी करेंगे। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव की जमानत का सीबीआई ने विरोध किया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में कहा है कि लालू यादव अस्पताल से राजनीतिक गतिविधियां चलाते हैं। उन्होंने कहा है कि मेडिकल आधार पर जमानत मांगकर गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि असल में लोकसभा चुनाव के दौरान बाहर रहना चाहते हैं। सीबीआई ने कहा है कि अगर अब तक मिली सजा को जोड़कर देखा जाए तो 27.5 साल की सजा मिली है। बीजेपी के मीडिया सह प्रभारी और बिहार के एमएलसी संजय मयूख ने लालू प्रसाद की बेल मामले पर कहा है कि उनकी पार्टी को अदालत पर पूरा भरोसा है। मयूख ने कहा कि लालू यादव को बिहार की जनता ने नकार दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका के अमरपुर और रजौन में जेडीयू प्रत्याशी गिरधारी यादव के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर मौजूद लोगों से उन्होंने गिरधारी यादव को मत देने की अपील की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री नंदकिशोर यादव का दावा है कि बिहार में पहले चरण में जिन 4 सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होना है वो सभी सीटें एनडीए ही जीतेगी। बेगूसराय में वाम दल के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने नामांकन पर्चा दाखिल किया। अहियापुर गांव में जेडीयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अनिल कुमार के आयोजित समारोह में जेडीयू और बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। जेडीयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी के नेतृत्व में देश और बिहार प्रदेश का विकास हुआ। चुनाव प्रचार में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव में जीत के लिए एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने पूरा जोर लगा रखा है। नीतीश कुमार आज बांका, भागलपुर समेत कई जगहों पर सभा को संबोधित करेंगे। गोपालगंज में 12 मई को वोटिंग होने वाली है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां करीब पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन 134 लोगों के खिलाफ सीसीए की कार्रवाई की है। सभी मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र बनाया जाएगा। खगड़िया में 23 अप्रैल को तीसरे चरण में वोटिंग होगी। खगड़िया में 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। 26 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था, लेकिन स्क्रूटनी में 6 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया था। लोकतंत्र के महापर्व के पहले कटिहार से लोगों का पलायन हो रहा है। जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाया और लोगों को वोट देने के लिए जागरूक किया। राबड़ी देवी के आवास शिवहर सीट को लेकर हंगामा हुआ है। आरजेडी कार्यकर्ता शिवहर से कैंडिडेट सैयद फैजल अली का विरोध हुआ है। आरजेडी कार्यकर्ता राबड़ी आवास पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। उम्मीदवार और समर्थक जनसंपर्क के जरिए वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। 1977 में मसौड़ी से विधायक रहे रामदेव प्रसाद बाजार में पैदल ही लोगों के बीच वोट देने के लिए जागरूक कर रहे हैं। बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले कीर्ति आजाद झा को पार्टी ने धनबाद से टिकट दिया है। कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कीर्ति आजाद ने अपनी स्वेच्छा से धनबाद से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। आजाद ने दरभंगा सीट की मांग कभी नहीं की। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बीजेपी के संकल्प पत्र की सराहना की। उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र के बारे में कहा कि यह घोषणा पत्र युवाओं, किसानों, छोटे व्यापारियों, मजदूरों के लिए है।
वहीं अररिया के अनुमंडलीय पुस्तकालय परिसर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को गैस सिलेंडर में आग लग जाने पर रेस्क्यू होने की ट्रेनिंग दी गई। पटना में सभी डॉक्टरों की हड़ताल का दूसरा दिन। जूनियर डॉक्टर की मांग नहीं पूरी होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। वेतनमान बढ़ोतरी की मांग। सीनियर रेजिडेंट की उम्र सीमा 37 वर्ष से बढ़ाकर 35 किए जाने की मांग। पटना सिटी के एनएमसीएच में मरीजों को भर्ती नहीं किए जाने को और अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज नहीं मिलने से नाराज परिवार वालों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और कई वाहनों में तोड़फोड़ की। कटिहार के पटुआ गोदाम में आग लग गई। आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वैशाली में सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत के बाद लोगों ने हाजीपुर जंदाहा नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। कई घंटों बाद ये जाम अभी भी लगा हुआ है। लोग मृतक के परिजनों के लिए सहायता राशि की मांग कर रहे हैं। खगड़िया के NH 31 पर एक ट्रक का टायर फट गया। इससे ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और उसके सामने से आ रहे दूसरे ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। खगड़िया के बरुआ गांव में चोरों ने ताला तोड़कर 4 घरों में कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। चोर लगभग 1.5 लाख रुपए कैश और कीमती गहने लेकर फरार हो गए। पटना में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 5 जिलों को छोड़कर सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें संबंधित अधिकारियों को 10 दिनों के अंदर सभी योजनाओं की राशि छात्रों के खाते में भेजने का निर्देश दिया है। गोपालगंज के मनीष ने जिले में टॉप किया है। उनके पिता वीरेंद्र यादव पशुपालन करते हैं और दूध बेचते हैं। मनीष ने 466 अंक लाकर जिले में टॉप किया है। मनीष ने इसका श्रेय अपने परिवार और शिक्षकों को दिया है। भागलपुर के सुल्तानगंज में अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या से आक्रोशित लोगों ने कष्टीकरी गांव के पास सड़क को जाम कर दिया है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छपरा जिले के अमनौर थाने क्षेत्र के परैना गांव में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर परैना के त्रिलोकी सिंह के मकान में घुस गए और 20,000 नकदी समेत लाखों की संपत्ति लेकर फरार हो गए। रोहतास जिला प्रशासन के एक आदेश के चलते इन दिनों कई किसान काफी परेशान हैं। जिला निर्वाचन शाखा के वाहन कोषांग ने जिले के 50 हार्वेस्टर मशीन मालिकों को नोटिस भेजा है। नोटिस के जरिए सभी हार्वेस्टर मशीनों को चुनाव के 8 दिन पहले चिन्हित जगह पर जमा कराने का आदेश दिया गया है। मधेपुरा जिले के करौती पिपरा वार्ड 12 के लोगों ने इस बार लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार का मन बना लिया है। गांव में प्रवेश करने वाली सड़क पर लोगों ने बोर्ड लगा दिया है कि नेताओं का आना वर्जित है। गोपालगंज के बंजारी मोड़ के पास गन्ने से लदा ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से गोरखपुर से मुजफ्फरपुर जाने वाली सड़क के ऊपर लंबा जाम लग गया। सीवान के गुटनी दरौली मुख्य मार्ग पर पुलिस ने शराब की बड़ी खेप के साथ एक लग्जरी कार को जब्त किया है। कार में सवार तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। बगहा में अंग्रेजी शराब की खेप के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार किए गए हैं। शराब कारोबार में शामिल एक ऑल्टो कार समेत बाइक बरामद की गई है। मुंगेर में 2 दिन पहले गंगा में डूबे बुजुर्ग का शव अब तक नहीं मिलने से परिजनों में मायूसी है। भागलपुर से आई एसडीआरएफ की 7 सदस्यीय टीम गंगा में घंटों बुजुर्ग को ढूंढती रही, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। रोहतास के सकास गांव में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की खुदाई के दौरान नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। बीएचयू की तरफ से खुदाई की जा रही है, जिसमें अब तक नवपाषाण काल के 6 नरकंकाल के अलावा मृद भांड और पत्थर के हथियार भी मिले हैं। नालंदा के बड़गांव सूर्य मंदिर तालाब में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर चैती छठ व्रत की शुरुआत की। देश के विभिन्न क्षेत्रों में श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है, जो जहां 4 दिनों तक प्रवास कर भगवान सूर्य की आराधना करेंगे। बड़गांव सूर्य का मंदिर देश के प्रमुख सूर्य उपासना केंद्रों में से एक है। पटना जिला क्षेत्र में स्थित पार्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में विक्रम प्रीमियर लीग रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट 2019 का शुभारंभ किया गया। समाजसेवी सह युवा किसान नेता मंटू शर्मा ने मैच का टॉस कराया। नौबतपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 6 के पार्षद प्यारेलाल से मोबाइल फोन पर एक शख्स ने 2 लाख रुपए बतौर रंगदारी की मांग की है। रंगदारी मांगने वाले शख्स कोपा कला निवासी रामकुमार को नामजद करते हुए थाने में मामला दर्ज किया गया है। सासाराम सदर अस्पताल में पोषण पुनर्वास केंद्र की हालत देखने के बाद सरकार के उद्देश्यों पर बट्टा लगता दिखाई दे रहा है। कुपोषित बच्चों की मां का
कहना है कि वो बच्चों का पेट किसी तरह से भर देती हैं, लेकिन उनका पेट नहीं भर पाता। मसौड़ी में अपने दोनों पैर से लाचार एक शिक्षक ने चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने से काफी परेशानी है। शिक्षक 2 दिनों से प्रखंड कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। दिव्यांग शिक्षक को पोलिंग ऑफिसर बनाया गया। निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए औरंगाबाद पुलिस प्रशासन ने आज शहर में फ्लैग मार्च किया। अर्धसैनिक बलों के साथ इस फ्लैग मार्च में शामिल जिला पुलिस बल के जवानों ने शहर के प्रमुख मार्गों पर फ्लैग मार्च किया। बेतिया जिले के नरकटियागंज हाई स्कूल प्रांगण में 15 जोड़ों की सामूहिक शादी का आयोजन किया गया। इस मौके पर नव दंपतियों को सांसद सतीश चंद्र दुबे, शिकारपुर थाना प्रभारी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने आशीर्वाद दिया। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ का पहला दिन नहाय खाए है। छठ व्रती गंगा स्नान कर प्रसाद बनाती नजर आई। चैती छठ पूजा नहाय खाए को लेकर पटना सिटी के कई घाटों पर व्रतियों की भीड़ देखने को मिली। नालंदा के बड़गांव छठ मेले को राजकीय मेले का दर्जा दे दिया गया है। बावजूद इसके यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है। दरभंगा में मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदल लिया है, लेकिन बेमौसम बरसात और ओले ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। उनकी फसलें खेत खलिहान में खड़ी हैं। बेतिया में भी मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। नरकटियागंज, गौनाहा, सिकटा और मैनाताड़ में तेज आंधी के साथ तेज बारिश ने गर्मी से लोगों को राहत दी। भागलपुर में आंधी और बर्फ के ओले के साथ तेज बारिश हुई। खगड़िया के चौथम परबत्ता गोगरी प्रखंड इलाके में तेज आंधी के साथ भारी ओलावृष्टि हुई है, जिससे गेहूं, मक्का, आम और लीची के फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। जहानाबाद में मौसम का मिजाज बदला। धूल भरी आंधी चली और उसके बाद घने काले बादल आसमान में छा गए। दोपहर में ही रात का नजारा दिखा। छपरा में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई है। चतरा से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सिंह ने आज नामांकन किया। सीएम रघुवर दास समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। पाकुड़ में राजमहल लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार विजय हांसदा की जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस और जेएमएम की बैठक। कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सिंहभूम सीट से पहली बार महागठबंधन की ओर से कांग्रेस ने गीता कोड़ा को इस सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है और इसीलिए महागठबंधन के सभी प्रमुख घटक दल कांग्रेस, झामुमो और जेवीएम गीता कोड़ा को जिताने के लिए रणनीति बनाने में जुट गए। रांची में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी अपने चरम पर है। रांची लोकसभा सीट के लिए कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उपायुक्त ने सियासी पार्टियों से आग्रह किया है कि वक्त रहते अपना नॉमिनेशन करा दें। गुमला में कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत ने 4 सीटों में नामांकन दाखिल किया है। देवघर के देवीपुर में जेवीएम के लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मत महागठबंधन को दिलाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स भी दिए। धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कीर्ति झा आजाद का नाम तय होने के बाद वहां के वर्तमान सांसद पीएन सिंह ने तंज कसा है। कहा, 23 मई को वोटों की गिनती के बाद कीर्ति आजाद चल उड़ जा रे पंछी गाना गाते हुए चले जाएंगे। रांची महानगर जिला इकाई के तत्वाधान में महानगर पदाधिकारियों, महिला मोर्चा अध्यक्ष, प्रकोष्ठ संयोजक, मंडल अध्यक्ष और महामंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। प्रदेश बीजेपी कार्यालय सभागार में ये आयोजित की गई। खूंटी लोकसभा सीट पर अर्जुन मुंडा को बीजेपी ने उतारा है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा के बड़े भाई और खूंटी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा को टिकट के बाद जी मीडिया से बातचीत के दौरान बताया गया। देवघर के देवीपुर में पारा शिक्षकों ने अपने मानदेय की मांग को लेकर गुरु गोष्ठी का बहिष्कार किया। पारा शिक्षकों ने बीआरसी कार्यालय में सामूहिक रूप से कार्य बहिष्कार किया। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में मूड़ा गढ़ा के पास ट्रेन से कटने से युवक की मौत हो गई। युवक की बाइक पटरी से किनारे मिली। आशंका जताई जा रही है कि युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की। गिरिडीह में सड़क दुर्घटना में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बेहोशी की हालत में बच्चे को इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। वहीं घटना के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी और जमकर हंगामा किया। पाकुड़ के पलियादाहा गांव में 15 दिनों से लंगूर के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। गांव में 150 की संख्या में जंगली लंगूरों का झुंड डेरा डाले हुए है। कई ग्रामीणों का इलाज पश्चिम बंगाल के
रामपुर हाट में चल रहा है। गढ़वा के मायापुर गांव में रमेश साहनी नाम के युवक की करंट लगने से मौत हो गई। करंट लगने के बाद परिजनों ने उन्हें तुरंत रेहला प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया, लेकिन उसे बेहतर इलाज के लिए गढ़वा रेफर कर दिया गया। रांची के ध्रुवा स्थित सीआरपीएफ कैंप में आज शौर्य शहादत दिवस मनाया गया। इसमें सीआरपीएफ समेत देश की रक्षा के लिए शहीद हुए जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। पीएम मोदी की बायोपिक के रिलीज का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म को रोकने की याचिका रद्द की। कहा, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ या नहीं, ये चुनाव आयोग तय करेगा। जेएनयू देशद्रोह केस में पुलिस की चार्जशीट को मंजूरी देने के लिए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 3 महीने का वक्त दिया। 23 जुलाई को तय है डेडलाइन। सीआरपीएफ के शौर्य दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नेशनल पुलिस मेमोरियल में शहीदों को रिश्तेदारों को मेडल दिया। शौर्य दिवस पर सीआरपीएफ के शहीद परिवार की मदद के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च। ऐप के जरिए किसी भी समस्या का समाधान किया जाए। F-16 विवाद पर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब। भारतीय वायुसेना ने सबूत दिखाए। एवॉक्स रडार से ली गई 2 F-16 और एक JF-17 फाइटर जेट की तस्वीरें जारी की गई। करतारपुर कॉरिडोर पर भारत पाकिस्तान की बैठक। 16 अप्रैल को तकनीकी बातों पर चर्चा होगी। एसएससी पेपर लीक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। गुरुवार को अदालत रिपोर्ट की जांच करेगी। इनकम टैक्स की छापेमारी पर पीएम का निशाना। कहा, कांग्रेस में भ्रष्टाचार की शिष्टाचार है। नोट से वोट खरीदने का पाप कांग्रेस की संस्कृति है। पीएम मोदी का बड़ा आरोप। कहा, कांग्रेस नेताओं के घर से नोटों के बक्से मिले हैं। भोपाल में दरबारियों के घर से नोटों के बंडल मिले हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आरएसएस नेता चंद्रकांत पर आतंकी हमला। हमले में चंद्रकांत जख्मी, सिक्योरिटी गार्ड की मौत। अयोध्या में अधिग्रहित जमीन को वापस लौटाने को केंद्र के फैसले को चुनौती। निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। भूमि विवाद का फैसला पहले करने की मांग रखी। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने प्रदेश के लोगों से की अपील। मतदान जरूर करें। प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटिंग वाले इलाके के लोगों को राजभवन में किया जाएगा सम्मानित। उत्तराखंड में 108 सेवा से करीब 900 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का नोटिस जारी। नई कंपनी को सेवा की जिम्मेदारी मिलने के बाद फैसला लिया गया। नई कंपनी ने पुराने कर्मचारियों को रखने से किया इनकार। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टक्कर। दोनों टीमों ने अब तक सीजन में 4-4 मैच जीते हैं। चेन्नई से हैदराबाद शिफ्ट हो सकता है आईपीएल का फाइनल। बीसीसीआई ने तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन को दर्शक दीर्घा विवाद सुलझाने के लिए 7 दिन दिए। आईपीएल में बेंगलोर की लगातार 6 हार के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन की विराट कोहली को सलाह। कहा, अब कोहली को वर्ल्ड कप के लिए आराम करना चाहिए। वर्ल्ड कप के लिए 15 अप्रैल को भारतीय टीम का चयन तय। वक्त से 8 दिन पहले होगी घोषणा। भारतीय हॉकी टीम को मिला नया कोच। ऑस्ट्रेलिया को अपनी कोचिंग में 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले ग्राहम रेड को जिम्मेदारी। वसीम अकरम ने विराट कोहली की फिटनेस का हवाला देते हुए पाक टीम को दी सलाह। कहा, फिटनेस में छिपा है जीत का फॉर्मूला। एक्टर विवेक ओबेरॉय ने चंडीगढ़ में पीएम के बायोपिक का प्रमोशन किया। मोदी भक्त के सवाल पर कहा, मोदी भक्त नहीं, देशभक्त। फिल्म भारत से सलमान खान का एक और लुक सोशल मीडिया में पहुंचा। फैंस को फिल्म के ट्रेलर का इंतजार। फिल्म निर्देशन से एक्टिंग में जल्द डेब्यू करेंगे राम गोपाल वर्मा। अपकमिंग फिल्म कोबरा में सामने आया फर्स्ट लुक। बॉक्स ऑफिस पर सबसे हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुई विक्की कौशल की फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। 250 करोड़ रुपए से पार पहुंची कमाई। अमेरिका और ईरान के रिश्तों में बढ़ी तल्खी। ईरान ने अमेरिका को आतंकवाद प्रायोजित करने वाला देश और अमेरिकी सैन्य बलों को आतंकवादी संगठन घोषित किया। अमेरिका और कनाडा के अंतरिक्ष यात्री ने 6.5 घंटे तक स्पेस वॉक किया। स्पेस वॉक के दौरान बिजली को ठीक किया।
अमेरिका के टेक्सास में मौसम का मिजाज बदला, कई जगहों पर तूफान के साथ ओले गिरे। ईरान में बाढ़ से भारी तबाही, आर्मी चीफ ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। यमन पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की, 13 लोगों की मौत, कई स्कूली बच्चे बुरी तरह से घायल। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर जो आपको दिखाते हैं। धारा 370 और अनुच्छेद 35